हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 2 जिसका नाम है मानव निर्मित वस्तुएं, इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको क्लास 8 के और भी किसी बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी बुक का क्वेश्चन आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगाइए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, थर्माकोल का दूसरा नाम है। तो थर्माकोल का दूसरा नाम स्टाइरोन है। ठीक है, खा क्वेश्चन है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। पौधों का मुख्य पोषक तत्व है, इसका आंसर है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। इसमें गा क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है तो हरा हो जाता है। अगर निर्मित कांच में, बने हुए कांच में फेरिक ऑक्साइड मिला दे तो वो हरा हो जाता है। घा है, खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? साधारण या मृदु कांच। ठीक है, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगाइए। इसमें पहला क्वेश्चन है, फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उनमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला है, रेयान प्राकृतिक रेशा है। तो ये गलत है, ये मानव निर्मित रेशा है रेयान। सीमेंट, साबुन, उर्वरक, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, ये सही है, ये सब मनुष्यों ने बनाया है। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणु के रूप में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, यह ऑप्शन गलत है। अभी हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। इसमें है, मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। इसमें बर्तन भरा जाएगा, ये वाला। ठीक है, अगला है, सूता, रेशम, ऊन, ये सब क्या है? प्राकृतिक रेशा है। क्या है? प्राकृतिक रेशा है। सॉरी बच्चों, एक काल आ गया था। चलिए ठीक है, देखते हैं गा, धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? पराबैंगनी। पराबैंगनी किरणों को आंखों से बचाती हैं। अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। इसमें साबुन भरा जाएगा। अगला है, ये हो गया। ठीक है, अब ये है, रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। तो संश्लेषित रेशों से बने कपड़े, ठीक है, अधिक टिकाऊ होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत का है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? इसमें लिखेंगे। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों पेपर में भी आता, याद कर लीजिएगा। प्राकृतिक से हमें अनेक प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियां, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें मानव निर्मित कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृत्रिम यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। खा क्वेश्चन है, किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। 4 प्रकार के कांच का नाम लिखना है। तो पहला है साधारण या मृदु कांच, दूसरा है कठोर कांच, तीसरा है फ्लिंट कांच और चौथा है फोटोक्रोमिक कांच। ठीक है, इसमें गा क्वेश्चन है, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। तो लिखेंगे, पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में। ठीक है, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में। एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पैन और हत्थे बनाने में किया जाता है। ठीक है, पैन आप जानते होंगे, कढ़ाई का हत्था। ठीक है, अगला है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? साबुन तथा अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। यहाँ देखिए, 2 अंतर बहुत बढ़िया कलम बना के लिखा हूं मैं। यह वनस्पति तेल और सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है और ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों से बनते हैं। इसमें क्या है, कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनाता है। इस प्रकार ना तो झाग बनती है, ना ही सफाई होती है। और इसमें ये कठोर जल के साथ आसानी से झाग बनाते हैं। इस प्रकार कपड़े सुगमता से साफ हो जाते हैं। ठीक है, साबुन और अपमार्जक में यही अंतर है। मृतिका क्या है? ठीक है, तो लिखेंगे, उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृतिका कहते हैं। अगला है, संश्लेषित रेशे क्या हैं? लिखेंगे, मानव निर्मित रेशे जैसे रेयान, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रान, टेरीन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, इनका उपयोग प्राकृतिक रेशे जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है। संश्लेषित रेशे प्रायः ऊन तथा रेशम की भांति दिखने वाले बनाए जाते हैं। ठीक है, एकदम वैसे दिखते हैं लेकिन होते नहीं है, मानव निर्मित होते हैं। यहाँ हमको मिलान करना है खंड का खंड खा से। ठीक है, तो चलिए करते हैं मिलान।
इसमें पहला दिया है, मिलान डायरेक्ट में कर दिया हूं, आप समझिएगा बात को। तो पहला वाला तीसरा पे जाएगा, मैं सीधे लिख दिया हूं, मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, तो इसका इससे मिला लीजिए। दूसरा है मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का प्रयोग किया जाता है, ये फिफ्थ वाले पे जाएगा। अगला है सीमेंट के नए प्लास्टर पर, ये सेकंड वाले पे जाएगा, पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। चौथा है कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, तो पहले पे जाएगा। रेयान रेशे को कृत्रिम रेशे भी कहा जाता है क्योंकि इसे मनुष्यों ने बनाया। अब छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट है, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति किन किन के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, तो इसके उत्तर में लिखेंगे भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः होती रहे, ठीक है। अच्छा, फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए, फसल चक्र की नहीं, एक खेत में एक ही फसल रेगुलर लगाते रहें। तीसरा लिखेंगे, भूमि में पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। द प्रश्न है, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मे का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके आंसर में लिखेंगे धूप के चश्मे का प्रयोग आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं, तो इसके आंसर में लिखेंगे संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं, इनमें सिकुड़न नहीं होती, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। अब घा क्वेश्चन है, जैव निमीकरणीय एवं जैव अनिमीकरणीय में क्या अंतर है, तो लिखेंगे जैव निमीकरणीय पदार्थ, जैव निमीकरणीय पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है। जैव निर्मिकरणीय कहलाता है जैसे कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र। जैव अनिमीकरणीय, अनिमीकरणीय ये क्या है, पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विकसित नहीं होता। जैव अनिमीकरणीय कहलाता है जैसे प्लास्टिक, थैलियां, टिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। आई होप आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको क्लास 8 का मैथ पढ़ना है या फिर हमारा समाज पढ़ना है, जिसको यानी पृथ्वी और हमारा जीवन कहते हैं, इतिहास भूगोल कहते हैं, ये सब चीज इसी चैनल पे उपलब्ध है। आप जाके उसमें क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है।